हमारे साथ अशोक गहलोत जी है, राजस्थान के सीएम। ये सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं और ये कांग्रेस जो है इतना हंगामा क्यों कर रही है? भाजपा क्या कर रही है? कंडेम करते हैं इनके एक्शन को। जिस प्रकार सोनिया जी को इन्होंने बुलाया ईडी में, उसका मैं एतराज नहीं है। जो व्यवहार कर रहे हैं उससे बंद करो। देख सकते हैं ये थे अभी इस समय आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अरेस्ट करके दिल्ली पुलिस लेके जा रही है। इसके विजुअल्स हम आप दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? गलत है। सोनिया जी हमारी ठीक है, ये बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है हमारे साथ। आप देख सकते हैं किस तरह वे यहाँ पे कांग्रेस का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हमने बात की। उन्होंने कहा कि हम कंडेम करते हैं जिस तरह से सोनिया गांधी पर ये लगातार जो है ईडी शिकंजा कसती जा रही है। यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पीछे आ रही है और भी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अरेस्ट करके लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है पुलिस की, दिल्ली पुलिस की या फिर अन्य सुरक्षा बलों की यहाँ पर जो है तैनाती लगातार यहाँ पर बसें आती जा रही है। और अभी हमने देखा कुछ देर पहले किस तरह से 3 से 4 बसों में कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे उसमें फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या फिर देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी जो अध्यक्ष हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे और उनको किस तरह से पुलिस के द्वारा यहाँ से अरेस्ट करके लिया गया है। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाना था, इसकी किसी भी रूप में जो है परमिशन नहीं ली गई थी पुलिस की तरफ से। और यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय से ईडी दफ्तर जाने का ये प्रोटेस्ट मार्च कांग्रेस की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था और कहीं ना कहीं पहले से ही एहतियातन बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए, क्योंकि इस मार्च की बिल्कुल भी परमिशन नहीं थी, तो यहीं से इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके अभी लेकर के गए हैं। और यहाँ पर लगातार पुलिस की तैनाती जो है बढ़ती जा रही है, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अभी मौजूद हैं जो अंदर से प्रोटेस्ट से शामिल होकर के बाहर आए हैं, लेकिन इनको यहाँ से ईडी दफ्तर जाने की परमिशन अभी नहीं मिली। और आप देख सकते हैं एक और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बस आ रही है जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भरे पड़े हैं और इनको अरेस्ट करके जो है यहाँ से लिया जा रहा है। और कांग्रेस के बड़े नेता, तमाम बड़े नेता दिख रहे हैं और ये उनके हाथ में तख्तियां हैं कि ये जो है सच ना डरा है ना डरेगा। आइए उनसे बात करते हैं कि कांग्रेस को डरा पाएगी, ना झुका पाएगी, ना दबा पाएगी। सोनिया जी के नेतृत्व में सत्य की ये जंग जारी रहेगी। हम अंग्रेज से भी लड़े थे तो हम मोदी सरकार से भी लड़ेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस ना डरी है, कांग्रेस ना डरेगी और हम सोनिया गांधी के साथ हैं। और लगातार कांग्रेस मुख्यालय से यहाँ पर दिल्ली पुलिस इनको जो है गिरफ्तार करके लेकर के जा रही, क्योंकि इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं थी। और जब हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि हम अपनी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हैं और हम ना डरे हैं ना डरेंगे। और अब देखिए यहाँ पर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भर करके जो है लिया जा रहा है। ये उनसे बात करते हैं। बीजेपी बोल रही है कि सत्याग्रह नहीं दुराग्रह है, इस पर आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी के नेता तमाम कांग्रेस पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसको सत्याग्रह नहीं दुराग्रह के रूप में पेश किया जा रहा है। बीजेपी देश की सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और ये भारत के उसके लिए बहुत ही खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। भाजपा को ज़रा भी शर्म आनी चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 85 साल की उम्र की, 80 साल की उम्र की बीमार हैं और उनको ईडी बुला रही है। अमित शाह का बेटा जिसकी 16,000% आमदनी बढ़ गई, उसको एक मरतबा भी ईडी नहीं बुला रही है। इस देश के लिए ईडी सीबीआई कलंक हो चुकी है और इनको अपने आप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, वरना ये देश के लिए खतरा है। लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, वो अपना काम कर रही हैं। इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं है बीजेपी के, ये बीजेपी के सिर्फ और सिर्फ एजेंट हैं और बीजेपी के ये उसके तरीके से काम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, ये देश के लिए देश हित में अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पर तमाम आरोप जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको अरेस्ट करके लिया जा रहा है वो तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। बड़े आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये जो ईडी सीबीआई की जो कार्यवाही है, इनको एजेंट बताया है इन्होंने बीजेपी का, कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। जबकि बीजेपी की तरफ से लगातार बोला जा रहा है कि इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, ये अपना जो है काम कर रही है। ईडी अगर देश के किसी भी नागरिक इस तरह की उसमें लिप्त पाए जाते हैं, इस तरह के आरोपों में लिप्त पाए जाते हैं, उसके बाद उन पर जो है इस तरह के जो है जांच ईडी की तरफ से की जाती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता देश भर से पहुंचे
पहुंचे हुए हैं अपनी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सपोर्ट करने में। और जब हमने उनसे बात करी तो वो उन्होंने बड़े आरोप लगाए और बीजेपी के एजेंट के रूप में यहाँ पर ईडी को कहा कि वो एजेंट के रूप में काम कर रही है। और यहाँ पर लगातार हमने आपको पहले भी विजुअल दिखाए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से डिटेंशन करते हुए यहाँ से जो है लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम यहाँ पर बस में लोग भरे पड़े हैं। बीजेपी बोल रही है कि ये दुराग्रह नहीं, सत्याग्रह नहीं, ये एक दुराग्रह है जिस तरह से हंगामा किया जा रहा है इस कार्रवाई पर। बीजेपी सरकार ईडी, कभी इनकम टैक्स, कभी किसी सभी डिपार्टमेंटों को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। हमारी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बेवजह परेशान कर रहे हैं। जिस केस को 10 साल पहले बंद कर दिया था, जिसकी फाइल को, उसको दोबारा। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंट एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो इनके जो है काम में खलल ना डाली जाए, इस तरह का दबाव ना डाला जाए। पूरे देश के युवा परेशान है अग्निवीर अग्निपथ से, इसलिए कांग्रेस बीजेपी के दमन को दमन करना चाहती है। इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस मुख्यालय के पास और यहाँ से लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आज सोनिया गांधी के समर्थन में आए थे उनको लगातार यहाँ से डिटेन करके पुलिस लेकर के जा रही है। यहाँ से ईडी मुख्यालय तक का इनका मार्च था, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस मार्च की जो है पुलिस से पहले परमिशन नहीं ली गई और उसके बाद कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे फिर वो रणदीप सुरजेवाला हो या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको यहाँ से डिटेन करके ले गए हैं। और यहाँ पर अभी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो सोनिया गांधी के समर्थन में आए थे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस प्रोटेस्ट के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो ये जिसको सत्याग्रह का नाम दिया जा रहा है, असल में वो सत्याग्रह नहीं, वो कांग्रेस की तरफ से दुराग्रह किया जा रहा है। इस पर आप क्या बोलें? भारतीय जनता पार्टी जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है और उसके बाद जिस तरीके से देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, वो अपने आप में प्रमाणित कर रहा है कि कांग्रेस को सत्याग्रह के लिए बाध्य किया गया है। और इससे पूर्व सोनिया जी से पूर्व राहुल गांधी जी को जिस तरीके से ईडी के माध्यम से जिससे प्रताड़ित किया गया, उसके बाद सोनिया गांधी जी को, तो लगातार जिस तरीके से देश के अंदर जो वातावरण पैदा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और आम जनता को इसके विरोध में आना चाहिए। देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस मामले को लेकर इतनी तिलमिलाहट क्यों है, इतनी झटपटाहट क्यों है। इससे कहीं ना कहीं साफ होता है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। जब 2014 के अंदर इस इशू के ऊपर इसी गवर्नमेंट के माध्यम के द्वारा जब एफआईआर लग चुकी थी, तो उस केस को दोबारा वापस निकालना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मोबिलाइज हो रहा है, उससे घबराकर इस प्रकार की ये बार बार ऐसी हरकतें इनके द्वारा की जा रही हैं। और भी तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार अब आरोप लगते जा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो देश की इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसे प्रोटेस्ट करके इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि एजेंसियां अपना काम जो है सुचारू रूप से कर रही हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार आई है केंद्र के अंदर, और उसके बाद निरंतर चाहे अन्य स्टेटों की सरकारें गिराई गई है, वर्तमान में भी महाराष्ट्र की सरकार गिराई गई है, और नेताओं के ऊपर ईडी का या सीबीआई का या पुलिस के माध्यम से दबाव बनाकर, और जो ये किया जा रहा है ये तो स्पष्ट है, पूरे दुनिया के सामने, आप मीडिया में दिखा रहे हो बार बार इस चीज़ को, तो ये प्रमाणित है कि ये भारतीय जनता पार्टी स्वयं इस प्रकार की हरकतें की जा रही हैं, उनके द्वारा प्रायोजित की जा रही है, ताकि हम लोगों को जिस आज आप देखिए गेहूँ के ऊपर, अनाज के ऊपर, मिल्क प्रोडक्ट के ऊपर 5% GST लगाकर और आम आदमी को प्रताड़ित करने का काम किया है, और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री ये चाहता है कि जनता उसको स्वीकार करे। निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में इसको जनता जवाब देगी और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और देश का नेतृत्व करेगी कांग्रेस। आइए यहाँ पर और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। वो आज सोनिया गांधी के समर्थन में यहाँ पर आए थे। आज आप तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर सोनिया गांधी के समर्थन में आए थे, लेकिन यहाँ अगर बात की जाए ईडी की, तो वो तो अपना सुचारू रूप से अपना काम कर रही है। उनको सिर्फ एक पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके लिए पूरे देश भर से ऐसे कार्यकर्ता इकट्ठे करके मतलब अपनी अध्यक्षा के साथ ऐसे खड़े हैं, ऐसे दिखाने की ज़रूरत क्यों पड़ी कांग्रेस को? देखिए भाई साहब, ये पहली बात तो दिखावा नहीं है। जो सोनिया गांधी जी हैं, आप पता है उनकी एज क्या है। ईडी को इतना सम्मान करना चाहिए कि उनके घर पे आके पूछताछ की जा सकती थी, लेकिन एक बदले के रहे से उनको वहाँ बुलाया जा रहा है। और दूसरी बात आप करें, देखिए उनका लोगों का सोनिया जी के लिए प्यार और सम्मान है। जो दूर दूर से लोग कार्यकर्ता यहाँ आए हैं,
ये दिखावा नहीं कह सकते आप इसे। देखिए, इस पे मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करना चाहूँगा। जो बात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी ये बात कही, जो आप बात कह रहे हैं कि उनके घर पे आकर के जो है पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है कि जब उनसे इस तरह की बात की गई और ईडी के कुछ कार्यालय में ऐसी बात चली तो वो मान गए थे उनके घर पर जाके उनसे जो है जाँच करने के लिए, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी ने खुद मना किया कि मैं जो है ईडी कार्यालय जाऊँगी और वहीं जा करके जो है इस पूछताछ में शामिल होंगी। तो फिर उसके बाद भी इस तरह के कांग्रेस कार्यकर्ता, जब खुद सोनिया गांधी ने कह दिया कि मैं वहाँ जाऊँगी, तो फिर ऐसी मांग क्यों? बिल्कुल, क्योंकि गांधी परिवार आप जानते हो, गांधी परिवार ने जितना देश को दिया है वो कभी डरते नहीं है, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह कोई भी हो। वो अगर ईडी अपने कार्यालय बुलाना चाह रही है, अगर ईडी ने उनको ये प्रस्ताव दिया कि आप घर पे उनको जवाब दीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग हम ये ना समझे कि हम घर पे ईडी हमारे द्वारा पहुंच गई या ईडी को कोई प्रेशराइज किया गया हम घर पे बुलाने के लिए। तो उन्होंने खुद ने ये कहा है कि हम ईडी ऑफिस जाएंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो खुद चाहते हैं, वो क्योंकि देश के लिए उन्होंने बड़े बलिदान दिए हैं। देखिए, आपने नरेंद्र मोदी अमित शाह का यहाँ नाम लिया। बीजेपी के नेताओं की तरफ से बोला जा रहा है कि जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर भी कार्रवाई चल रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया गया और एजेंसियों के जो है रास्ते में रोड़ा बनने का काम बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस इस बार इस मामले में जो है वो रोड़ा बनने का प्रयास कर रही है। हमने कभी भी ऐसे प्रदर्शन नहीं किए जब जाँच एजेंसियाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जाँच कर रही। हमने भी कभी ऐसे प्रदर्शन नहीं किए थे कि झूठे आरोपों में देश के बड़े पदों पर बैठे लोगों को फंसाया जाए। आज जो कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पे खड़ा है वो कांग्रेस की पार्टी के सम्मान के लिए खड़ा है, ये बात सच है। मगर ये बात भी सच है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा है। जो ये देश में ईडी और जिस तरह की जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू की तरह से काम कर रही हैं, वो आज हम इसलिए खड़े हैं कि कल को कोई दूसरा आदमी फंसेगा। हम इस देश की जनता के साथ खड़े हैं, हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और अकेले सोनिया गांधी जी को बचाने के लिए नहीं, हम इस देश की एक एक जनता को बचाने के लिए खड़े हैं। आप एक बात बताइए, आपने पहले का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का, क्योंकि वो झूठे थे, वो फंसे हुए थे। अगर उनके खिलाफ अब तो साबित हो गया कि उन पर कोई भी जो है आरोप सिद्ध नहीं। सुनिए बड़े भाई, वो जब एजेंसी काम करती थी तो उस व्यक्ति के लिए काम करती थी, आज लोकतंत्र को डुबाने के लिए काम करती हैं। एजेंसी काम करती थी, अपने विवेक से काम करती थी, आज भारतीय जनता पार्टी के कहने से काम करती हैं। ऐसे नहीं चलता भाई। और जब जब इस तरीके की बात आएगी, चाहे कोई भी आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाए, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर खड़ा रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा रहेगा। देखिए, यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं और